बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं। MCM 301 के लेक्चर नंबर 28 में हमारा जो पिछले 3 लेक्चर से जो टॉपिक चल रहा है वो है एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन। इसमें हमने जो 6 पॉइंट्स थे उनमें से 4 तो हम पढ़ चुके हैं। आज जो आखिरी 2 हैं वो हम इस लेक्चर में वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है कंक्रीटनेस। कंक्रीट मतलब मज़बूत। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बी पर्टिकुलर एंड क्लियर। बिल्कुल टू दी पॉइंट आपने ख़ास बात जो है, जो मेन टॉपिक आपने उसी पे बात करनी है और बिल्कुल क्लियर बात करनी है। कोई भी एरा वगैरह बात उसमें नहीं करनी है, आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट बोलना है और लिखना भी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है कंसंट्रेशन। किसी भी तरीके से आपने, चाहे तो ओरल कम्युनिकेशन है चाहे रिटन है, आपने अपनी ऑडियंस की, अपने रीडर की कंसंट्रेशन जो है वो प्रेजेंटेशन से नहीं हटने देनी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सपोर्ट्स आइडियाज़ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सच होनी चाहिए। ये अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को आपने इसका सबूत भी देना है। विद फिगर्स आपने कोई ना कोई तस्वीर बता के, दिखा के उनको, मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं उसके मुतल्लिक आपने किसी भी पिक्चर के ज़रिए, स्लाइड के ज़रिए प्रूफ दे के बात करनी है। ऐसे बात नहीं करनी वरना उनकी कंसंट्रेशन प्रेजेंटेशन पे नहीं रहेगी। आपने जो भी बात करनी है सच करनी है, बिल्कुल क्लियर करनी है, उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और फिगर्स को दिखा दिखा के फिर आपने अपनी बात कंप्लीट करनी है। उसके बाद है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रेपुटेशन। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस। आप जब भी बोल रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल सामने सबको नज़र आना चाहिए। ये ना हो कि आप डर डर के बोले हों और सामने वाले सोचें कि ये पता नहीं, इसे बोलना नहीं आता है, तो वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलें जब भी बोलें। उसके बाद है रेपुटेशन। आपने अपनी जो रेपुटेशन है वो कभी भी ख़राब नहीं होने देनी। आखिरी पॉइंट है इसका यूज़ विजुअल एड्स इफ़ नेसेसरी। विजुअल एड्स मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या जो आपने देखा हो और उसके बाद आप इसे अपने अल्फाज में बयान कर दें, इसे विजुअल एड्स कहते हैं। तो विजुअल एड्स भी अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि जो बात आप करना चाह रहे हैं वो आप अपने अल्फाज में अगर करेंगे तो आपकी ऑडियंस ज़्यादा जल्दी समझ जाएगी। तो आप अगर इसे ज़रूरी समझते हैं तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। जी, हमारा अगला और लास्ट पॉइंट जो है राइटिंग कम्युनिकेशन का वो है कंप्लीटनेस। इसमें यह है द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। इससे मुराद ये है कि आपने जो भी बात करनी है वो कंप्लीट करनी है, रास्ते में नहीं छोड़ देनी कि थोड़ी सी बात की और फिर छोड़ दिया। आपने जो भी बात करनी है उसकी कंप्लीट सेंस आपकी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। उनको समझ लगे कि हम क्या सुन रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है और हमें क्या समझाना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट, योर कम्युनिकेशन शुड बी ट्रू। बार बार मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आपकी प्रेजेंटेशन में किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती किसी भी रीडर ने, किसी ऑडियंस ने पकड़ी तो उनका सारे का सारा कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगा आपसे। थर्ड पॉइंट है नो डाउट इन योर कम्युनिकेशन। आपने कभी भी ऐसी बात नहीं करनी कि मे बी, या ऐसा लगता है, इस तरह हो सकता है, या शायद ये बात है। इस तरह की आपने कोई बात नहीं करनी। आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के बोलना है और डाउट वाली तो किसी किस्म की कोई बात ही नहीं करनी है आपने अपनी प्रेजेंटेशन में। उसके बाद है माइंडसेट ऑफ योर रीडर। आप जो भी लिख रहे हैं या अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर को बता रहे हैं, उसमें उनका एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि उस टॉपिक पे रह के
आपकी ऑडियंस जो रीडर्स हैं वो आपकी बात को सुने और समझें। उसके बाद पांचवा पॉइंट है योर फेस एक्सप्रेशन शुड बी वेरी गुड एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपके फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग आपकी प्रेजेंटेशन के। और आखिरी जो पॉइंट है वो है फीडबैक फ्रॉम योर रीडर। जब आप अपनी सारी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद आपने ये नहीं करना कि स्टेज छोड़ के बस निकल जाओ। आपने अपने सामने जो ऑडियंस है या रीडर्स हैं उनको ये कहना है कि अगर आपको इसमें से किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जब वो क्वेश्चन करें तो फुल कॉन्फिडेंट हो के आपने उनका जवाब देना है, तो ही आपकी प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट होगी। नहीं जी, हमारे 6 पॉइंट्स जो थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले 3 लेक्चर में जो हमने रिटन कम्युनिकेशन के लिए 6 पॉइंट्स थे उनकी ये समरी है। एक बार मैं आपको दोबारा पिछले 3 लेक्चर्स का जो भी खुलासा हमने निकाला है वो एक बार मैं 1-1.5 मिनट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था कर्टेसी मीन्स थिंक एज रीडर। आपने जब भी लिखना है तो एक रीडर की तरह सोच के लिखना है कि रीडर इसे किस तरीके से पढ़ेगा, किस अंदाज से पढ़ेगा, किस तरह इसकी गलतियां फाइंड करेगा, वो गलतियां आपने नहीं करनी। सेकंड पॉइंट था करेक्टनेस। आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपने रीडर को देनी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट था जी से इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। आपके दिमाग में जो भी आप अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर्स को कहना चाह रहे हैं वो इस तरह कहिए कि थोड़े से थोड़े अल्फाज में कहिए कि आपका टाइम भी बच जाए, सामने वाले का भी टाइम बच जाए, और आप जो कह रहे हैं अपनी ऑडियंस को समझाना चाह रहे हैं अपने रीडर्स को, उसकी फुल सेंस भी, उसका फुल मीनिंग भी उन तक पहुंच जाए। उसके बाद क्लैरिटी है कि आपने बिल्कुल ही सिंपल अल्फाज में अपनी बात को कंप्लीट करना है ताकि किसी भी आपके रीडर को, ऑडियंस को आपकी बात समझने में मुश्किल ना हो। उसके बाद कंक्रीटनेस है जो हमने आज पढ़ी कि आपकी जो भी बात हो वह हकीकत होनी चाहिए, और आप स्लाइड्स को, फ़ोटोग्राफ्स को दिखा के अपनी बात को कंप्लीट करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी ऑडियंस की, आपके रीडर्स की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी प्रेजेंटेशन से हटेगी नहीं। लास्ट पॉइंट जो है वो है कंप्लीटनेस। इसमें ये है कि आपने ओवरऑल जितनी भी प्रेजेंटेशन दी है इसमें आपने बात को इस तरह कंप्लीट करना है कि फुल सेंस जो आपकी प्रेजेंटेशन का मेन टॉपिक था, जो आप अपनी ऑडियंस को समझाना चाह रहे थे, उसका फुल मीनिंग उन तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। और एंड पे आपने अपनी ऑडियंस का, अपने रीडर्स का फीडबैक लाजमी लेना है। ये जी हमारे ये 6 पॉइंट्स थे जो रिटन कम्युनिकेशन के थे, और ये हमारा 28 लेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।